नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, अयोध्या की दूसरी जंग की बात की जाए यानी कि मिल्कीपुर चुनाव अब होने वाले हैं, क्योंकि 9 सीटों पर जो चुनाव थे उत्तर प्रदेश में वो खत्म हो गए हैं, जिसमें बीजेपी 7 सीटों पर जीती और समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर। ऐसे में मिल्कीपुर जो समाजवादी का गढ़ बताया जा रहा है, अवधेश प्रसाद का गढ़ बताया जा रहा है, जो अयोध्या से जीतने के बाद अवधेश प्रसाद की जो सीट खाली हुई है वो मिल्कीपुर है। ऐसे में मिल्कीपुर में चुनाव होना है। अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद मैदान में है समाजवादी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी और बीजेपी में यहाँ पर कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, यहाँ से कौन बाजी मारेगा? कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर दीजिएगा कि आपके हिसाब से यहाँ का रण, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का रण कौन जीत रहा है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? देखते हैं ज्यादा कमेंट किसके लिए रहेगा। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे क्या माहौल है मिल्कीपुर का। क्या माहौल है भैया मिल्कीपुर में? हम तो चाहेंगे कि नया युवा जो है चंद्रभान जी हमारे बीच अभी रनिंग में है। हम बीजेपी को समर्थन करते हैं इस बात के लिए, लेकिन हम चाहेंगे कि पुराना कोई न लड़े चुनाव में। जो वो क्या नाम है उसका, टिकट जो देना हो, टिकट किसी नए को दीजिए। गोरखनाथ बाबा जी हमारे बीच में पहले थे, जो कि बहुत ज्यादा आए नहीं थे हमारे बीच में। मैं चाहूंगा कि टिकट जो मिले चंद्रभान पासवान जी को मिले। चंद्रभान पासवान को टिकट मिले, आपका ये चाहना है, लेकिन क्यों मिले चंद्रभानु पासवान? इसका रीजन ये है कि पिछले जो लोग थे जिन्होंने पहले यहाँ से लड़ा था वो एक बार भी यहाँ नहीं आए। अभी हमारे यहाँ नवरात्रि का चल रहा था, उसके पहले से चंद्रभान पासवान जी लोगों के बीच में बने हुए हैं, आ भी रहे हैं, समस्याएं भी सुन रहे हैं। जो भी योगदान देना था रामलीला में भी दिया था उन्होंने। तो मैं चाहता हूँ कुछ नया व्यक्ति हो, और दलित वर्ग है, मैं चाहता हूँ छोटी बिरादरी का भी कोई रहे, इस बात दलित बिरादरी को भी मौका मिले। ऐसे में हम बात करना चाहेंगे, इससे पहले कटेरी का चुनाव आपने देखा होगा। समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा की पत्नी को टिकट मिला, और यहाँ भी वो देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद को टिकट मिल रहा है। क्या लग रहा है समाजवादी का? उससे काफी लोगों को नाराजगी है। क्या कोई ऐसा यादव का वर्ग नहीं था जो हम अपने आसपास को छोड़ के किसी और को भी दे सकते थे? किसी और को देना चाहिए और किसी और को मौका देना चाहिए था। परिवार वाला जो वाद वाली बात है जो कटेरी में देखने को मिली, वो नुकसान यहाँ देखने को मिल सकता है। चाचा जी, आपसे बात कर लेंगे, क्या माहौल देख रहा है, मिल्कीपुर किस तरफ जा रहा है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा। मिल्कीपुर अब अभी तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये है कि मिल्कीपुर की सीट जो है वो सपा की थी पहले से, लेकिन अब लड़ाई चूंकि अच्छी है, अगर कोई अच्छा नेता आ गया नया तो यहाँ लड़ाई बन सकती है। सपा और भाजपा में लड़ाई एक तरफा, मतलब 2 ही लोग लड़ने वाले हैं, सपा और भाजपा। अगर नेता कोई मिल गया, आप चूंकि हमारे अजीत प्रसाद जी वहाँ से आ रहे हैं सपा से, तो अब वो नेता के लड़के हैं, नेता है, उनको भाई विरासत में मिला हुआ है, मिली हुई है नेतागिरी। तो अच्छे हैं, ठीक है, सब लोग अच्छा है। लेकिन अब सपा की बात की जाए तो यहाँ एक चीज आप लोग जो कह रहे हैं, फाट वाट नहीं है। यादव जो है वो कहीं कटने वाला नहीं है। नहीं, ये चीज कटेरी में भी कह रहे थे, यादव कटने वाला नहीं है, लेकिन चुनाव में 34,000 वोटों का अंतर दिखाई दिया। क्या कहेंगे इस पर? यहाँ तो अब कुछ हम लोग क्या कहेंगे, हमको तो गड़बड़ी लगती है। अच्छा, बीजेपी में क्या लग रहा है, कौन बाजी मारेगा? यहाँ अगर बीजेपी में चंद्रभान पासवान को टिकट मिल जाएगा तो हो सकता है निकाल ले जाए अच्छे। चंद्रभानु पासवान को टिकट मिल सकता है? मिल जाए तो हाँ, अगर मिल जाए। ऐसे में चाचा जी आपसे हम बात कर लेंगे, कई बार आप काफी चुनाव में वोट आप कर चुके होंगे। मिल्कीपुर में इस बार जो माहौल है, क्या लग रहा है? पहले इनसे पूछा जाए। हाँ, क्षेत्र पंचायत सदस्य है, पहले उससे हाँ, पूछ रहे हैं, पहले उनसे पूछा। कोई बात नहीं, उनसे पूछेंगे। हाँ, रखे करो कैमरा को वहीं। क्या नाम है भैया? इतलाल यादव। हाँ, आहरण सुबंश। क्या माहौल है? माहौल ठीक है। हाँ, किसकी तरफ जा रहा है? माहौल तो अभी किसी की तरफ नहीं जा रहा है। जैसे चुनाव टल गया, सारे नेता ठंडे पड़ गए। अब 2-3 दिन से निकलना शुरू किए। जब वहाँ ये हुआ कि मिल्कीपुर का चुनाव नहीं होगा, कोई वो लगा था, तो यहाँ के नेता सारे बैठ गए। अब रास्ता साफ हो गया। 2-3 दिन पहले वहाँ, 1 महीने का भी समय नहीं बचा है। 2-3 दिन पहले जो है वो याचिका हटी। अब जो है कल परसों से देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं, निकल रहे हैं।
अब माहौल साइकिल यहाँ दौड़ रही है कि नहीं दौड़ रही है? अगले चौराहे पे कहते साइकिल पंचर हो जा रही है। देखिए, यहाँ साइकिल चुनाव तो ऐसे उपचुनाव है, सरकार का होता है, लेकिन प्रत्याशी ठीक ठाक मिलेगा तो साइकिल दौड़ेगी। अजीत प्रसाद कैसे प्रत्याशी हैं? अब कहा जाए तो बहुत ठीक ना है, ना नहीं ठीक वहाँ अब कहा जाए। हाँ, गला दबा के बोल रहे हैं आप? क्या बात गला दबा जैसे और केहू पाए जाए इस सीमा। तमाम नेता हमारे यहाँ बहुत दिग्गज नेता है, बहुत पुरान क्षेत्र। सूरज चौधरी और क्या नाम है वो, क्या नाम था एक और प्रत्याशी का? कनौजिया जी नहीं, अगर सूरज चौधरी और देवेंद्र मणि कनौजिया में अगर देवेंद्र मणि कनौजिया पाते हैं टिकट तो बहुत अच्छा लड़ेंगे। तो अजीत प्रसाद को लेकर कुछ नाराजगी? नहीं, नाराजगी कोई नहीं है। हाँ। जैसे क्षेत्र में आते नहीं है, आज तक जैसे 3 महीने हो गए चुनाव का, सारे नेता खाउन डारिन क्षेत्र। बीजेपी लेकिन अभी हम अजीत प्रसाद को देखे नहीं। बीजेपी से कौन लग रहा है आपको कि कौन आएगा मैदान? बीजेपी से चंद्रभान पासवान नंबर 1 का नेता है। हाँ, क्या कारण है कि किस वजह से आपको? वो हर लोगों से मिलता है, वो अमीर गरीब छोटा बड़ा नहीं देखता है। हम लोग को जैसे कोई ठेकेदारी, आप यादव हैं, वो प्रत्याशी बीजेपी के होंगे, आप भी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, व्यक्ति जैसे क्षेत्र मेरा है, मेरा व्यक्तिगत अगर मेरा कोई पड़ोसी गांव को लड़ रहा है बीजेपी से, मैं कट्टर सपा समर्थक हूँ, लेकिन गांव के नाते, उसके व्यवहार के नाते मैं उसके साथ जुड़ सकता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं बिका हूँ, चाहे अवधेश हूँ चाहे वो सपा हो, मैं किसी बिका नहीं हूँ, ना किसी से कुछ लेता हूँ, ना ठेकेदारी कोटेदारी करना है हमको। मैं सिंपल सा अपना मोथा विभाग का आदमी हूँ, अपना वोट डाले, अपनी गंवई राजनीति कर लेता हूँ मेरे भाई बंद के साथ। क्या नाम बताए अपना? हितलाल यादव। मिल्कीपुर डोल रहा है और मिल्कीपुर का यादव बोल रहा है। हाँ, बोलेगा। यादव या ऐसे मिल्कीपुर का यादव जहाँ रहेगा खुलेआम रहेगा। हाँ, वो डर के नहीं रहेगा। वही हम देख रहे हैं, खुल के बोल रहा है। आप खुल के बोलेगा, आप किसी भी यादव मिल्कीपुर में। हाँ। एक आदना यादव सांसद जी है और आप कह रहे हैं उनका लड़का नहीं लड़ पाएगा मजबूती से। अब सांसद जी हैं तो सांसद जी हैं, उनको दे दिया वोट हम लोग, लेकिन अब बार बार ऐसे थोड़ी होता है कि अब उन्हीं को अब क्षेत्र में हमें लोग मिलते जुलते हर पार्टी के नेता मिल रहे हैं। नहीं, हम मान लिया हम सपाई है, बराबर हम रोड पे बैठ रहे हैं, कोई आ रहा है गाड़ी रोक रहा, भैया राम राम हाथ मिला रहा, उनका लड़का आज तक आया नहीं कहीं। इतनी शादियां हुई, सारी पार्टी के लोग बैठे हैं या जो भी हो, कहीं निमंत्रण देखा भैया उनको? कहीं ना कहीं जनता जो है ऐसे नेता को पसंद कर रही है जो उनके सुख दुख में, उनके कार्यक्रमों में, उनके बीच में पहुंच रहा है। अभी दोबारा आपसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया? रमेश यादव। रमेश यादव जी, आप क्या कहेंगे? कहना क्या है, मिल्कीपुर का यादव क्या बोल रहा है? अरे मिल्कीपुर का यादव बोल क्या रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है अभी एकदम शांत है लोग। सभी लोग शांत हैं। सुनामी से पहले वाली शांति है क्या? जी जी जी। किस तरफ सुनामी जाएगी? सुनामी भी देखते हैं रुख किधर जाता है। अजीत प्रसाद के लिए क्या कहेंगे? अजीत प्रसाद भी ठीक है, गड़बड़ प्रत्याशी नहीं है कोई। सब नेता हैं, अपने अपने जेब भरने के लिए सब अच्छे ही हैं। चुनाव हो गया, हम किसी को पहचानते नहीं। तो ऐसे नेता को क्या मिल्कीपुर मौका देगी? वैसे जानी तो नहीं जाती है मिल्कीपुर, इसलिए नेता को मौका तो दिया ही जाएगा, किसी न किसी नेता को तो देना ही पड़ेगा। चाहे बीजेपी से कोई आ रहा हो, चाहे सपा से आ रहा हो, चाहे मान लीजिए बसपा से आ रहा हो, या मान लीजिए अपना ये आजाद। बसपा तो लड़ेगी नहीं। बीजेपी से क्या लग रहा है कौन आ रहा है? बीजेपी से भी एक बाबा गोरखनाथ आ रहे हैं। बाबा गोरखनाथ आ रहे हैं? जी जी। तो आप किधर जा रहे हैं? हम तो सब सपा में हैं, क्योंकि गणना हमारी सपा में ही होनी है। यादव होने के कारण तो हम तो सपा को ही वोट करना है, हमको देंगे वहीं। गिनती चूंकि मेरी वहीं होगी, गिनती वहीं होगी। चलिए, सब लोगों की अलग अलग राय है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए कि मिल्कीपुर से बाजी कौन मार रहा। देखते हैं ज्यादातर कमेंट जो है किसके लिए आता है, वहीं से माहौल पता लगेगा। आपसे बात कर लेते हैं, फिर दादा से भी बात करेंगे। क्या दिख रहा है, किसका तरफ माहौल दिख रहा है? माहौल तो यहाँ समाजवादी पार्टी का है। और अभी लोकसभा चुनाव में जीती भी है। लोकसभा में जीती है, लेकिन उपचुनाव की बात की जाए तो समाजवादी मात्र 2 सीट पाई है। वो तो किस तरह से पाई है आप लोग जान रहे हैं, और आप लोगों ने ही बताया है, हम लोग तो उसी से जाने। क्या नाम है अपना? अशोक कुमार यादव। तो अशोक कुमार यादव, मिल्कीपुर का यादव क्या बोल रहा है फिर? यादव तो वहीं जाएगा जहां उसका रहता है, जहां वोट है वहीं जाएगा। नाराज चाहे जितना हो, वोट उधर ही दे देगा। अच्छा, कुछ लोग ये कहते कटहरी में वोट डालने को नहीं मिल रहा था। अरे तो यहाँ भी नहीं मिलेगा। क्या कटहरी में ही हर जगह देख लीजिए, सब कहीं दरोगा सस्पेंड हो रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसीलिए तो हो रहा है कि
माहौल जो है यहाँ पर अलग है, क्योंकि अयोध्या की दूसरी जंग है और मिल्कीपुर की ये सीट है, अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट। क्या कहेंगे भैया, किस क्या तरफ कहें? माहौल है? माहौल भारतीय जनता पार्टी का है मिल्कीपुर उपचुनाव में। भारतीय जनता पार्टी का है मिल्कीपुर उपचुनाव में। जी, ऐसे में अभी बीजेपी ने प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किया, क्या लग रहा कौन है रेस में? रेस में चंद्रभान पासवान जी हैं, चंद्रभानु पासवान। चंद्रभानु पासवान ही क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे नेता हैं जो है, हम्म। समाज में उठते बैठते हैं, हर एक चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर लोग से मिलते हैं जो है। क्या नाम है अपना? कुलदीप कुमार। कुलदीप कुमार। तो ये बताइए, जैसे कि बीजेपी की रेस में कई लोग हैं और उस रेस में आप बता रहे हैं चंद्रभानु पासवान, जी और लड़ाई जो है वो अजीत प्रसाद से है, जी अवधेश प्रसाद के लड़के से। जी, अब दोनों में आप किसको आगे देख रहे हैं? चंद्रभान पासवान जी को। चंद्रभानु पासवान ही बाजी मारेंगे। ऐसे में आप लोग भी अपना जवाब देते रहिएगा कि मिल्कीपुर में कौन बाजी मार रहा है। चुनाव जो है काफी टफ देखने को मिल रहा है। और अभी पूछेंगे चाचा से, लास्ट में बातचीत होगी, थोड़ी लंबी बातचीत हो जाएगी। भैया क्या नाम है? भैया हमारा नाम रिंकू यादव है। हाँ हम रहते हैं गुड़गांव में। हाँ हमें विशेष जानकारी यहाँ की राजनीति की है नहीं। हाँ, हरियाणा से आ रहे हैं जी, हरियाणा में तो माहौल कांग्रेस का दिख रहा था, हाँ, लेकिन अब हुआ फिर बीजेपी तरफ जी। चला गया, लेकिन यहाँ और उसके हमारे बाद आप आ गए फिर मिल्कीपुर में। हाँ, क्या बात है? आए निमंत्रण था, आए थे अपना रिश्तेदारी में, अब हो गया, अब जाएंगे। हमें लगा कि चुनाव देखते हुए आ गया कि नहीं, भाई ऐसी कोई बात ऐसा ना हो कि मिल्कीपुर में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे काका दादा हैं, बोल दिए हैं। हम इससे ज्यादा यहाँ जानकारी है नहीं। अच्छा, बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद मिल्कीपुर जीता जाएगा किसी भी तरीके से। अब वो तो भाई आगे आने वाली वो बताएगी, हाँ, कौन जीतेगा कौन नहीं। तो अवधेश प्रसाद या बीजेपी, दोनों है लड़ाई में, कौन जीते नहीं। हाँ, अवधेश प्रसाद अपना गढ़ बचा पाएंगे, बचा लेंगे। हाँ, लग रहा है। लग रहा है। लालजी वर्मा भी ऐसे ही कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं भी। अब वहाँ को अलग है, यहाँ का अलग है। चलिए, ऐसे में दादाजी यहाँ बैठे हुए, दादाजी से भी हम बात कर लेंगे। दादाजी बैठ जाए यहाँ बगल में। हाँ हाँ बैठा भैया। हाँ, तो आ जाइए आप आगे से। दादाजी, जो माहौल है वो क्या लग रहा है आपको उपचुनाव में? नहीं, आप क्या जानना चाहते हैं? हम वही जानना चाहते हैं कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ जी क्योंकि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। जी जी। अब किसका माहौल बताया जाए यहाँ? किसी का तो बताया ही जाए जब पूछा जा रहा है। नहीं, उसका वही बात है, किसका माहौल बताया जाए? कौन सी सरकार खराब है, कौन सी अच्छी है? चलिए यही बता दीजिए, सरकार किसकी खराब है और किसकी अच्छी है? सरकार कोई नहीं अच्छी है। देखिए हाँ। हमारे यहाँ खाद के लिए, चलिए आपको दिखाऊं अभी। खाद के लिए लाइन लगी है, वो सचिव जो है वो बताता है आज 4 दिन से मशीन खराब है उसकी। किसान लौट लौट के जा रहे हैं, क्या फायदा है? कहीं भी चले जाओ कोई सुविधा हमारे किसान भाई को मिलता ही नहीं है, तो क्या करें? तो अब आप लोग डायरेक्ट शिकायत भी कर सकते हैं सांसद का। आज तो जो समय डिजिटल समय है, सीधा सांसद से आप शिकायत। दिखाई पड़े तब ना। जब सांसद यहाँ दिखाई पड़े तो उससे कहा जाए, जब वो आता ही नहीं है यहाँ। हमारे सांसद जी जो हैं उनको फैजाबादे से मौका नहीं है। अब तो चुनाव भी चल रहा, तब भी नहीं आ रहे हैं। अभी नहीं आए भैया, किसी ने देखा हो तो बताओ। बुआई हो जाएगी तब आएंगे जब क्यों सांसद जी दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं? सांसद जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सांसद जी कहाँ दिखाई दे रहे हैं? सब लोग कह रहे हैं दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? कहीं नहीं मिले भैया, बहुत न्योता के रोज 2-4 करते ही। हाँ, कौन दिखाई दे रहा है ज्यादा? ज्यादा तो चंद्रभान पासवान दिखाई दे रहे हैं सबसे ज्यादा, नंबर 1 पे। बाकी और तो छुटपुट, बाकी बैठ गए थे, बताया तो था। अब निकल रहे हैं, आएंगे। निकल रहे हैं। अब ना खाद मिल रहा है ना बीज मिल रहा है। कहीं चले जाओ एकदम लाइन, जानवर से एकदम परेशानी है। वो चुनाव है मिल्कीपुर में तो पिटारा खोल देना था खाद 5 का। लेकिन यहाँ कोई जैसे आम जगह की तरह है वैसे यहाँ भी है। हाँ, कोई समय क्या कहना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए? अभी 10 दिन पहले यहाँ चुनाव था, तब जानवर प्रधान और सेक्रेटरी और अपने बीडीओ सब पकड़वा के गौशाला में ले जा रहे थे, और जैसे चुनाव हटा तैसे छोड़ दिए गए। वो सब एकदम छुट्टा हो गए, खा रहे हैं सब, सरसों एकदम सब बेकार कर दे रहे हैं। बस भैया चलिए, और भी हम बात कर लेते हैं। एक लोग और खड़े हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बस क्या नाम है? अभी आ रहे दादा, दोबारा आपके पास आ रहे हैं। क्या कहेंगे? भैया यहाँ पर ना बीज मिल रहा है, ना खाद मिल रही है, ना दवा मिल रही है, सब जनता परेशान है। सांसद हमारे अवधेश मंत्री हैं, जब से जीत गए आज तक नहीं दिखाई दिए। किसान परेशान हैं कि अच्छे हैं। तो बिजली आज 4 दिन से बिगड़ गई है। कौन बाजी मार रहा है? कौन बाजी? चंद्रभान पासवान को टिकट दिया जाए, उन्हीं को विजयी बनाया जाए। हाँ, चंद्रभान पासवान क्यों दिया जाए? भाई नए युवा हैं, वकील हैं। हाँ भैया, बाबा गोरखनाथ एक बार जीते थे
और कुछ नहीं कर पाए, मतलब जनता के बीच आते ही नहीं। बड़े जनता के बीच आते नहीं। दादाजी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपसे बात कर लेते हैं। दादा क्या कह रहे थे? जैसे आपने कहा कि यहाँ गांव में कौन आता है, यहाँ कोई नेता नहीं आता। अगर कोई आता है तो केवल आनंद सेन यादव है। चाहे किसी के मरे जे भय ब्याहे वही पहुंचता। अब खुद नहीं जाएगा तो ब्लॉक प्रमुख जी पूर्व हैं, इंदु सेन जी हो जाती हैं या अंकुर सेन जाएंगे। उसके बाद ये जितने नेता सड़क छाप मजनू हैं, कोई किसी के मरे भय ब्याहे वो जाते नहीं। अभी पिछले चौराहे से आ रहे हैं, वहाँ लोग कह रहे थे कि अवधेश प्रसाद सबसे बड़े नेता है मिल्कीपुर में। अरे एक भाई कहने से लिए तो कोई कुछ कह सकता है, लेकिन मैं आनंद सेन का विपक्षी हूँ। लेकिन मैं तारीफ करता हूँ इस मामले में कि कम से कम आपके पास कोई दैवी आपत्ति पड़ी वो पहुंचते हैं। तो ऐसे में चाचा किसे जिताया जा रहा है फिर? हम तो वैसे नोटा पर वोट डालने वाले हैं, ये कोई भी काम के नहीं हैं। और कभी कभी सोचता हूँ कि हिंदू होने के नाते जोगी को देंगे। हाँ, कोई भी आए। एक बार क्या नाम है दादाजी? नाम क्या है? श्रीकांत जी हैं। हिंदू होने के नाते हाँ योगी जी का साथ है। हाँ, क्योंकि अयोध्या का विकास या तो राजा विक्रमादित्य ने किया था, यानी जहाँ तक मेरी जानकारी है। उसके बाद हमारे दूसरे विक्रमादित्य योगी जी पैदा हो गए। दूसरे विक्रमादित्य योगी जी हैं। ऐसे में लगातार आपको हम मिल्कीपुर से कवरेज दिखा रहे हैं। आगे चलेंगे, अगले चौराहे पे कुछ लोगों से और बात की जाएगी। वहां पे चौराहे पे क्या माहौल है वो जानने की कोशिश की जाएगी। अब मिल्कीपुर के हर एक चौराहे से आपको कवरेज हम दिखाने वाले हैं। आप यदि चाहते हैं कि अगला कवरेज आपके यहाँ से दिखाया जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से चाहते हैं कि अगला कवरेज हम करें। मैं हूँ दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी।